नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस को लेकर। आज की बड़ी बहस होगी मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर, जहां हिंदुओं को है नो एंट्री। जी हां, मुंबई में हलाल सोसाइटी के बाद अब मेरठ में बन रही है अब्दुल्ला रेजिडेंसी, जो इस वक्त सुर्खियों में आ गई है। और वजह है धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म की बुनियाद पर घरों को बेचना और खरीदना। ये रेजिडेंसी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है, जिसमें हिंदुओं की एंट्री पर बैन है। हापुड़ रोड पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी पिछले 10 सालों से विकसित की जा रही है, पर अब इस कॉलोनी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वजह साफ है, रेजिडेंसी में केवल धर्म विशेष के लोगों को ही प्रॉपर्टी खरीदने की सुविधा मिल रही है। हाल ही में रेजिडेंसी में एक मस्जिद भी बनाई गई है। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का आरोप है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं को प्लॉट बेचने पर मनाही है। सोमेंद्र तोमर का यह भी दावा है कि रेजिडेंसी परिसर में एक धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में हिस्ट्री शीटर सार्क की भूमिका की भी बात सामने आ रही है। इसको लेकर सोमेंद्र तोमर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इतना ही नहीं, सोमेंद्र तोमर का कहना है कि मस्जिद के नक्शे की भी जांच होनी चाहिए। विवाद के बीच उनकी इस मांग का तुरंत एक्शन भी दिखा है। डीएम ने एससी आवास विकास और उप जिलाधिकारी को सदर जांच के निर्देश दे दिए हैं। अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसके दम पर बिल्डर अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहे हैं? आखिर किसके संरक्षण में ये जिहादी खेल खेला जा रहा है? कैसे एक विशेष समुदाय की दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये एक इलाके में मिनी पाकिस्तान बनाने की कोई साजिश है? क्या इस साजिश के पीछे कोई नापाक मंसूबे पड़ रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। देखिए, जमीन किसकी है? ऐसे कोई भी हम लोग चेहरा किसी का दिखा के पीछे जो लोग हैं जांच हो रही है। वो जमीन किसके नाम है, इसका ओनर कौन है? वो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कौन काम कर रहा है ये अलग विषय है, लेकिन जिस मानसिकता के साथ इस कॉलोनी को डेवलप किया जा रहा है और एक ही धर्म विशेष के लोग इसमें रहेंगे, इस सोच के साथ जहर घोलने का काम जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच करा रहे हैं। जब स्कीम में सारा अधिग्रहण हुआ तो ये बची कैसे? बाबा जी के राज में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह के काम करने वालों पे किस तरह की कार्रवाई होगी, वही कार्रवाई यहाँ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं, वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू से भेदभाव, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर घमासान क्या है? जिहादियों का प्लान, धर्म की बुनियाद, मिनी पाकिस्तान का प्लान? तो ये कुछ सवाल होंगे जो हम मेहमानों से भी पूछेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रेजिडेंसी में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों की ही एंट्री क्यों है? अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान में हिंदू से भेदभाव, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर घमासान क्या है? जिहादी प्लान, धर्म की बुनियाद, मिनी पाकिस्तान का प्लान। हिंदुस्तान में हिंदू से भेदभाव, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? तो आखिर अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री क्यों यहां पर की जा रही है? तो मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में केवल धर्म विशेष के लोगों को ही प्रॉपर्टी खरीदने की सुविधा है। हाल ही में कॉलोनी में मस्जिद भी बनाई गई है। यह मामला जब ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र के सामने आया तो उन्होंने डीएम और आवास विकास से भी उन्होंने इस पूरे मामले में संपर्क किया है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये कॉलोनी अघोषित रूप से हिंदुओं को जगह देने पर रोक लग रही है। इसकी शिकायत मिलने पर स्थानीय विधायक और प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने डीएम और आवास विकास को जांच करवाकर कार्रवाई के लिए कहा है। और खुद मंत्री जी ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा है कि कोई बिल्डर धर्म विशेष को लेकर आवंटन की बात कैसे कर सकता है। इसके साथ ही उक्त जमीन के स्वामित्व का भी जो मामला है वो सामने आ रहा है। उधर अब्दुल्ला रेजिडेंसी के जो बिल्डर है वो इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान अब से थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री को बैन क्यों किया गया है। क्या अब धर्म विशेष के तौर पर जो रेजिडेंशियल इलाके हैं वो डेवलप किए जाएंगे? आखिर बिल्डर की इस मनमानी के पीछे की वजह क्या है? क्या धर्म की बुनियाद पर अब लोगों को घर और प्लॉट दिए जाएंगे? हिंदुस्तान में हिंदुओं से ही भेदभाव, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार?
तो हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब ये विवादों में घिर गई है। आरोप है रेजिडेंसी में केवल धर्म विशेष के लोगों को ही प्रॉपर्टी खरीदने की सुविधा है। हाल ही में इस कॉलोनी में मस्जिद भी बनाई गई है, जिसके बारे में खुद सोमेंद्र तोमर, जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी जांच के लिए सवाल भी उठाए हैं उन्होंने, और जांच के आदेश भी दिए हैं। मंत्री सोमेंद्र तोमर का कहना है कि जब आवास विकास ने आसपास की जमीन का अधिग्रहण किया तो उक्त जमीन अधिग्रहण से मुक्त कैसे रह गई। और आखिर इस रेसिडेंसी के पीछे किसका हाथ है जो यहां पर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यूसी रेसिडेंसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हिंदुओं की नो एंट्री है। सोमेंद्र तोमर ने सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। हिंदुस्तान में हिंदू से भेदभाव, कौन है जिम्मेदार? तो इंडिया न्यूज पर यह सबसे बड़ी बहस अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। तो आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये बेवजह के आरोप हैं या इन आरोपों के पीछे सच्चाई है? ये इस चर्चा में हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या अब जो ये अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जो ये रेसिडेंसी बनाई जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर आई लव अब्दुल्ला रेसिडेंसी लिखा हुआ है और यहां पर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सोमेंद्र तोमर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह सोच पूरी तरह से गलत है। मेरठ में विकास सबके लिए है। विकास किसी एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि कॉलोनी में मस्जिद बनाई गई है और मस्जिद का जो नक्शा है वो वैध तरीके से क्या स्वीकृत हुआ है। मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और जांच की मांग भी सोमेंद्र तोमर की ओर से की गई है। रेजिडेंसी में मुस्लिमों को बसाने की योजना की जा रही है। क्या सिर्फ इस रेजिडेंसी में सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे, हिंदुओं की एंट्री नहीं हो सकती? क्या इस रेजिडेंसी में हिंदू अपना घर नहीं बना सकते या वो रह नहीं सकते? तो मेरठ में विकास सबके लिए है। सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि मेरठ में विकास सबके लिए हो रहा है, सिर्फ किसी एक धर्म तक ये चीजें सीमित नहीं हो सकती। तो देखिए, इस रेसिडेंसी का काम पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब ये रेसिडेंसी का जो मामला है वो विवाद में घिरता हुआ नजर आ रहा है। सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। रेसिडेंसी में मुस्लिमों को बसाने की योजना चलाई जा रही है। तो मेरठ के हापुड़ रोड स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी इन दिनों एक गंभीर विवाद का केंद्र बनी है। आरोप है कि यहां प्लॉट बिक्री में सांप्रदायिक भेदभाव किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ मुस्लिमों को घर दिया जा रहा है, हिंदुओं की एंट्री यहां पर बैन कर दी गई है। अब यह पूरा मामला जांच और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। इन आरोपों के बाद राजनीतिक और सामाजिक जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। मतीन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा से हैं। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मतीन खान साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करूंगी, ये कैसी रेसिडेंसी बन रही है सर, जहां पे सिर्फ मुस्लिमों को घर दिया जा रहा है, हिंदुओं की एंट्री पर बैन कर दिया गया है? किसने ये बात कही है कि हिंदुओं को बैन किया गया है? हर जगह ये बात है, रेसिडेंसी की तरफ से भी ये चीजें वहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि हिंदुओं की एंट्री पर बैन कर दिया गया है। क्या एजेंडा चला रही हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है सर।
है? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। हर एजेंडा आपको बीजेपी का क्यों लगता है? नहीं नहीं, आप एजेंडा चलाने का काम करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका 50% पार्टनर है महेंद्र गुप्ता जी। महेंद्र गुप्ता, और जिसने 36-37 साल सेवा की है, आर्मी में सेवा की है, जनरल के पद से रिटायर हुए हैं, जनरल जावेद इकबाल साहब, वो 50% के पार्टनर हैं। और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, जहां पे 50% के पार्टनर हैं महेंद्र गुप्ता जी, और जहां 50% पार्टनर हैं जावेद इकबाल, ये रिटायर्ड हैं जनरल के पोस्ट से, और जिन्होंने आर्मी में 36-37 साल सेवा प्रदान की है, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और उस रेजिडेंसी में मैं आपके चैनल पे दावा करता हूं, कोई मस्जिद हो जो बता दें, झूठा प्रोपगंडा नहीं है तो क्या है ये झूठा प्रोपगंडा। उसके अलग एक मस्जिद है, उस रेजिडेंसी से अलग मस्जिद है, वो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। उस रेजिडेंसी में, अब्दुल्ला रेजिडेंसी में, किसी भी तरह की कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है, ना कोई बनाने का प्लान है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए, जब आपको इतनी जानकारी है सर, जब इतनी जानकारी है मतीन साहब, तो ये बता दीजिए कि इस रेसिडेंसी में अब तक कितने प्लॉट बेचे गए हैं और कितने हिंदुओं ने खरीदे हैं और कितने मुस्लिमों ने खरीदे हैं? अब्दुल्ला जाए, वो अपूर्वा जी जाए और प्लाट लें, देखे कौन मना करता है। अरे अभी बताइए ना सर, अभी जब आपको ये जानकारी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी एजेंडा चला रही है, ठीक है, बीजेपी का अगर ये एजेंडा है तो फिर आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए ना कि कितने लोगों ने वहां पर ये प्लॉट खरीदा है। पहले तो ये हो गया कि एक एजेंडा चलाया गया कि साहब सारे दुकानदार अपना जो है वो नाम लगाए, नाम का टैग लगाए। अब नाम का टैग अब्दुल्ला सिटी रेसिडेंसी लगा है, तब परेशानी हो रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं को प्लाट नहीं दे रहे हैं। अरे हिंदू वहां 50% पार्टनर हैं, महेंद्र गुप्ता 50% पार्टनर है, वो हिंदुओं को प्लाट नहीं बेचेंगे। जो प्लाट लेने आएगा, जो खरीदार करने आएगा, खरीदारी करने आएगा, उसी को तो दिया जाएगा, या अपूर्वा जी के घर जाकर के दे दिया जाएगा प्लाट। यहाँ वहां का जो मेयर है उसको जाकर के दे देंगे, मिनिस्टर है उसको दे देंगे। कौन सा तरीका चलाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग का। जहां का स्टाफ 50% 80% हिंदू स्टाफ है, 20% मुस्लिम स्टाफ है, और वहां पे ये प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। एक आर्मी का जवान है, आर्मी का जवान का मेजर जनरल पद से रिटायर हुआ है, जनरल जावेद इकबाल, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कौन सा ये फिलॉसफी चलाई जा रही है? हद खत्म कर दी। कोई अपना मकान बना तो उसको परेशानी, कोई अपने मकान का अगर दुकान का नाम अगर हिंदुओं का रख ले तो वो परेशानी, कोई बैंड शंकर बाजा रख ले तो परेशानी। सबकी भावनाएं आप होने लगी हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं देश के अंदर। इतनी अराजकता, इतनी नफरत फैलाई जा रही है। ठीक है मतीन खान साहब, अभी मैंने आपसे पूछा, आपसे मैंने एक चीज और मैंने आपसे पूछी कि यहाँ पर हिंदुओं ने कितनी जमीन खरीदी है और मुस्लिमों ने कितनी जमीन खरीदी है। ये जानकारी है आपके पास? अरे सर, जब रेजिडेंसी बना है और प्लॉट की खरीदी भी हुई है सर, प्लॉट खरीदा गया है। ये ग्लास का अब्दुल्ला सिटी नाम है, इसमें से जो खरीदार आएगा उसी को तो बेचा जाएगा, या घरों में जाकर के दे दिया जाएगा। किसको जाके प्लॉट को घर पे दे दिया उन्होंने। 50% का हिंदू पार्टनर है, महेंद्र गुप्ता नाम है उसका, आप जांच करा लीजिए। बार बार इस पे फोकस करना, एक मिनट मतीन खान साहब, बार बार इस चीज पे फोकस करना कि 50% के जो पार्टनर है वो हिंदू है, इसका ये मतलब नहीं हो जाता है कि वहां पर अगर इस तरह की चीजें चल रही हैं तो वो खत्म हो गई हैं। इस तरह की चीजें अगर वहां पर चल रही हैं तो सिर्फ उनके पार्टनर हो जाने की वजह से वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी। सर, मैंने आपसे जानकारी मांगी कि क्या आपको ये पता है कि वहां पर अब तक कितने प्लॉट बेचे गए हैं, कितने हिंदुओं ने खरीदे हैं, कितने मुस्लिमों ने खरीदे हैं? अरे हम ये कह रहे हैं, कोई दुकानदार पे कोई सब मुसलमानी चले जाए, कोई सब हिंदू चले जाए, तो इससे क्या होता है? जो जिस पे पूर्वाजी समय खराब मत करो, इसका जवाब दो, आगे बढ़ाओ, बहुत डिबेट का समय निकल गया। चलिए ठीक है मतीन खान साहब, एक सवाल मैंने आपसे सिंपल सा पूछा था, आपके पास उसकी जानकारी नहीं है, आपका टेप एक ही जगह घूम रहा है। चलिए ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी के पास उसकी जानकारी है। देवेंद्र प्रमुख जी देखिए, एक जगह घूम रहा है, आप बिल्कुल सही घुमा रहे हैं। एक मिनट मतीन खान साहब, देखिए प्लीज ये चीजें मत करिए सर, अभी चर्चा शुरू हुई है, रिएक्शन मैंने आपसे मांगा, आपने इसको एजेंडा बता दिया, अरे जिसका जो प्लाट है, जिसका जो मकान है, जो जिसको चाहे बेचे,
जो जिसको चाहे खरीदे। चलिए ठीक है, भारतीय जनता जिसको पार्टी चाहे है, उसको बेचे, वहाँ पे जिससे जिसको खरीदने का मन हो वो खरीदे। चलिए ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी मैं यहाँ पर बता दूं। एक मिनट सर, जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। 75 प्लॉट बेचे गए हैं। एक मिनट मतीन खान साहब, अब रुक जाइए। 75 प्लॉट यहाँ पर बेचे गए हैं, जिनमें से सिर्फ 4 प्लॉट हिंदू समुदाय को बेचा गया है। बाकी के जो 90% अधिक से जो प्लॉट हैं वो मुस्लिम समुदाय यानी मुस्लिम खरीदारों के पास है। देवेंद्र प्रमुख जी, अब मतीन खान साहब कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी यहाँ पर भी धर्म की राजनीति कर रही है। एक मिनट मतीन साहब आपने अपनी बारी में बोल लिया सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई। देवेंद्र प्रमुख जी से भी सवाल है मेरा, उनको बोल लेने दीजिए। देवेंद्र प्रमुख जी, अब अब्दुल्ला रेसिडेंसी अगर यहां पर बना है तो फिर ये क्यों हो रहा है कि हिंदुओं की एंट्री पर बैन है? अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसमें सर 90% से अधिक जो प्लॉट है वो मुस्लिम खरीदारों ने खरीदा है। ये एक, अरे मतीन साहब आप शांत रहेंगे सर प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। मतीन साहब रुक जाइए सर, रुक जाइए। सवाल सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, दूसरों के भी जवाब सुन लीजिए कि सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे सर। रुक जाइए। देवेंद्र प्रमुख जी, 75 प्लॉट बेचे गए हैं, 4 प्लॉट हिंदू समुदाय के लोगों ने खरीदे हैं, 90% से अधिक प्लॉट मुस्लिम खरीदारों के पास है। मतीन खान साहब कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंडा है, यहां पर भी आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं रेसिडेंसी इलाकों को लेकर। अपूर्वा जी, एक बात तो ये क्लियर करता हूँ, आप सीनियर एंकर है, नेशनल चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं, 16 मिनट बेवजह के खराब हो गए, एक मिनट की कीमत है। मतीन साहब अपनी बात कहनी थी, हिंदू मुसलमान इससे सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। पहली बात तो महेंद्र गुप्ता जो चिल्ला रहे हैं ना, महेंद्र गुप्ता ऐसे लोगों के बाप होते हैं, फाइनेंस करते हैं पैसे, और जब इनके समाज के लोग बैठकर कॉलोनाइजर होते हैं जो धर्म देखकर प्लाट बेचते हैं। ये तथ्य के साथ है, ऑन रिकॉर्ड है, आपके चैनल पर आपने बता दिया, और देख लीजिए जाकर। ये तो सिर्फ हिंदू समाज इतना दयालु है कि मुसलमान का एक घर होगा ना उसको भी सर पर बैठा लेंगे। ये तो भगाने का काम करते हैं, एजेंडा तय करके बाज डालकर उसको निकालने का काम करते हैं। ये चीज अब तथ्य के साथ आ रही है इसलिए चर्चा होती है, और ये हिंदू मुसलमान पर चली जाएगी। इनको जब मिर्ची लगती है मतीन साहब जैसे लोगों को, और जब नहीं लगती, जब एक हिंदू का घर अगर हो तो गली में रोज उसको पीट कर उसकी बेटियों के साथ बदतमीजी कर घर से निकाल देते हैं। अरे आप में हिम्मत हो, बताइए ना, 90% से ज्यादा आप ऑन रिकॉर्ड प्लॉट जो ऐसी कॉलोनी में बेच रहे हैं। महेंद्र गुप्ता का क्या मतलब है? कॉलोनाइजर कौन है वहां का? रजिस्ट्री किसके नाम हो रही है? रजिस्ट्री कौन कर रहा है? महेंद्र गुप्ता जैसे लोग, आप जैसे लोगों को फाइनेंस पैसा करते हैं, कॉलोनाइजर वो नहीं है, वो पैसा देते हैं आपसे, वसूल लेते हैं, उसका इंटरेस्ट लेते हैं। महेंद्र गुप्ता एक बात से थोड़ी छूट जाओगे, हिंदू मुसलमान। अरे कॉलोनाइजर जो है कॉलोनी काट रहे हैं, उनका नाम बताओ ना, कौन काट रहा है? रजिस्ट्री कौन कर रहा है? किसके नाम से हो रही है? कितने % रजिस्ट्री हुई है? कितने लोगों को हुई है? कितने हिंदुओं को दिया है? और हिंदुओं ने वहां जाकर बयान दिया है, लोगों ने कही अपनी बात कि मुसलमान होगा तो ही प्लॉट मिलेगा। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? मेरठ में हम बैठे हैं भाई, तुम हमसे ज्यादा थोड़ी जान जाओगे मेरठ को। हमने सबके साथ बोला, मेरठ के राज्य मंत्री ने बोला है, सबके साथ बोला है, वहाँ के मंत्री है, वहाँ की परिस्थिति हमकी वहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए। मतीन खान साहब अब रुक जाइए सर, आपने अपनी बारी में बोल दिया, अब रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही आपको राज्य मंत्री ने सारे तथ्य के साथ बोल दिया है, बता दिया है, सरकार को अवगत कराने का काम किया है, वहां के लोगों ने बोल दिया है। कैसा पे आप कैसा तक चाहिए? हर चीज का सबूत चाहिए। जितने कार्यकलाप तुम करते हो, जितने मंदिर तुमने ध्वस्त किए हैं, जितने हिंदू मुसलमान तुम करते हो, सबके सबूत है कि तुम्हारे पास। ठीक है मतीन खान साहब, देवेंद्र जी, चलिए ठीक है मतीन साहब, देवेंद्र जी। अरे मेरठ की गौवाल की जमीन है पश्चिम की, जहाँ से तुमने इसको देश को जलाने का काम किया, ये मेरठ को छेड़ रहे हो। ये मेरठ की क्रांति, ये वही मेरठ है जहाँ पे देश में कई बार क्रांतियां उठी है, आजादी की क्रांति। चलिए ठीक है, अब दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि अब रुकना होगा सर, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुक जाइए सर, अब रुक जाइए मतीन साहब, देवेंद्र जी रुक जाइए। सवाल अब शिशिर जी से है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि सिर्फ शिशिर जी जवाब देंगे। ठीक है रुक जाइए। देवेंद्र जी मतीन साहब, सर आप अपनी बारी में अगर सभी लोग बोले तो ज्यादा बेहतर होगा सर। नहीं ठीक है मतीन साहब रुक जाइए। देवेंद्र जी, हरी रह जाएगी अखिलेश की हिंदू मुसलमान की राजनीति, ठीक है हरी रह जाएगी। ठीक है देवेंद्र जी हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान की खेती पे अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान तुम जैसे लोग करते हो,
या हिंदू की खेती पर कब्जा कराते ठीक हैं। है, एक मिनट रुक जाइए आप देवेंद्र जी और मतीन जी सर रुक जाइए। अब आपस में आप लोग झगड़ लीजिए, डिबेट का वक्त खराब कर दीजिए। कर लीजिए ना सर बहुत लिमिटेड समय मिलता है, सभी मेहमानों से एक रिएक्शन लेना है। अब आप दोनों आपस में इस पूरे विषय को लेकर उलझ जाएंगे सर, तो फिर बाकी मेहमानों का तो वक्त भी नहीं आ पाएगा। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, हिंदुओं को इस तरह से अलग थलग किया जा रहा है, कोई मतीन खान साहब कह रहे कि ये एजेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं कि जिसका ये जिक्र कर रहे हैं महेंद्र गुप्ता, वो अगर वहां पर पार्टनर है तो फाइनेंस भी तो उनको यही लोग कर रहे हैं। फिर अलग थलग वाली जो सिचुएशन है वो तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि 4 प्लॉट सिर्फ हिंदुओं को बेचे गए हैं, बाकी के जो 90% से अधिक प्लॉट है उसके जो मालिक है वो मुस्लिम है वहां पर। ये मेरठ की ही घटना नहीं है, बंबई में भी यही हुआ है। वहाँ भगंदर में रोड जो है वहां पर भी यही हो रहा है, सेम स्थिति वहां भी बनाई गई है। तो एक जगह का मामला ये है। अरे ये बीजेपी का एजेंडा मेरे ख्याल से कश्मीर में भी चल रहा है। वहां पर जो दरगाह है वहां पर राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ दिया इन्होंने। वहां आपने देखा होगा जिस प्रकार से, वो भी शायद भाजपा वालों ने कहा होगा जाके तोड़ देना जाकर। तो ये क्या और हिंदुओं में दोनों में एक फर्क है, केवल ये अपनी कुरान को पहले मानते हैं और राष्ट्र को बाद में, और हम राष्ट्र को पहले मानते हैं, धर्म को बाद में मानते हैं। यहाँ फर्क है। ये बहुत बेचारे लोग हैं, इनकी समस्या समझिए, सड़क पर ये कब्जा करेंगे, अवैध मजार बनाएंगे, अवैध दरगाह बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, सोने तस्करी में 90% लोग यहाँ लखनऊ में हमारे यहाँ वही पकड़े जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी हो, लड़कियों की तस्करी हो, हुक्का बार, स्पा सेंटर, सेना पर पत्थरिये चलाएंगे, धर्म पूछ के गोली मारेंगे, हथियारों की तस्करी करेंगे, तूक जिहाद, जमीन जिहाद। और तो और जब कश्मीरी पंडित भगाए गए, वहां बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वहां हिंदू सताए गए, तो इनकी आवाज नहीं निकली। लेकिन फिलिस्तीनी अपराधी जो है, जिन्होंने इजरायली बंधकों को आज भी बंधक बना रखा है वहां बेकसूर लोगों को, और उनके लिए झंडा भी कल लहरा रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश में। सर आप बताइए शिशिर जी, फिर आपका जो संगठन है वो इसके लिए क्या कदम उठा रहा है? जी मैं आ रहा हूँ इसी के लिए आ रहा हूँ। अब आप बताइए, हजरत बल दरगाह जो थी कि वहां एक मोहम्मद साहब का बाल गायब हो गया। कांग्रेस की सरकार में पूरी सेना लगा करके उस बाल को ढूंढने में लगा दिया गया। आजम खान साहब की भैंसे ढूंढने में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस झोंक दी जाती है। ये है इन लोग की असलियत। कश्यप मुनि की जो धरती थी, कश्मीर पूरा कब्जा कर लिया। अब ये जगह जगह छोटा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो वो सच्चाई, क्योंकि हो क्या रहा, केस दर पर दर खुलते जा रहे हैं। पहले क्या होता, समाजवादी सरकार हो, बसपा सरकार हो, कांग्रेस सरकारों में ये खुल नहीं पाते थे आंकड़े। अब भाजपा की सरकार में ये खुलते जा रहे हैं। इनके जो प्लानिंग्स है वो खुल रही है। अगर नाई की दुकान है तो हिंदुओं की सब छीन ली गई। 90% सारी वही, एसी कारीगर इनके, गाड़ी बनाने वाले इनके, तो सारे काम पे प्लानिंग के तहत इन्होंने हिंदुओं को बाहर करने का काम किया। तो उसी तरीके से बिल्डर काम में अग्रवाल गुप्ता का पैसा लगा करके ये मेरठ का काम ये कर रहे हैं। तो समस्या अब यहाँ पर यह है कि अब इनकी इस खुरापातों को लोग पहचान रहे हैं। और विनय भाई हमारी यूनिवर्सिटी के साथी है, ये मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट तब नहीं आई जब इनकी अखिलेश जी की पत्री पे इनके मौलाना साहब ने क्या कीचड़ उछाला, तब ये नहीं बोल पाए। तब यही मौलाना पे तब हमने जाके भैया कराई। तो वो मौलाना जो थे उन पे इनकी आवाज नहीं निकल पाई। अब आप बोलिए। चलिए ठीक है, शिशिर जी चलिए ठीक है। विनय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। एक रिएक्शन इस पूरे मामले पर उनका भी ले लेते हैं। ये आपका काम थोड़ी है, मौलाना को ट्रांसफर कर दोगे। अरे चलो हलाला में हम भी ले लेंगे उनसे। चलिए ठीक है। विनय सिंह जी, क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, जब वहां पर 4 प्लॉट सिर्फ हिंदुओं को बेची गई और उससे अधिक यानी 90% से अधिक जो प्लॉट है वो मुस्लिमों को बेची जा रही है? ये प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है या सिर्फ इसे आप देख रहे हैं कि ठीक है कोइंसिडेंस है? अभी चीजें और वहां पर खुल के सामने आएंगी, जांच तो अब होगी ही। शुभेंद्र तोमर जी ने कहा है जांच के लिए। अच्छा ये बताइए, ये डिबेट है या कॉमेडी शो? इन लोग की बातें मैं सुन रहा हूँ तो आपको भी हंसी आ रही होगी, लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि आप हंसेंगे नहीं। बोल क्या रहे शिशिर जी कि एसी के काम भी ये करेंगे, नाई के? अरे मना किसने किया?
आप सीखो और करो। किसने मना किया? नाई का काम क्या हिंदू नहीं करते हैं? करते हैं। जो जो करना चाहे, भारत के संविधान में सबको पूर्ण रूप से मुसलमानों आजादी है। की बात इस तरह की आई मजाक ने भाई एक मिनट। आवाज नहीं निकली। शिशिर जी, मैं बोल नहीं रहा था, मैं सबको सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब ये कह रहे हैं कि उनको जो है प्लाट कैसे इतने, जब बाबा कौन थे ये, रामदेव नहीं, ये एक बाबा जो अभी आए थे, जो भविष्य बताने लगे थे, सनातन बाबा सनातन, सुन तो लीजिए, जोंगर बाबा थे, जोंगर बाबा। अरे कई बाबा है, ये ढोंगी बहुत आ गए हैं। तो सनातन विनय जी जांगूर बाबा थे वो। सुन तो लीजिए, सनातन कॉलोनी बना रहे थे, तब तो किसी ने नहीं रोका। बाबा को सुना हमने होगा। भगवाया। बीच में मत बोलिए, जब हम कह रहे हैं, हम आप लोग बोले थे। कारण क्या है? ये और चोरों का बेनकाब हो चुके हैं, अब इनके पास कुछ है नहीं। पूरे देश की जनता जान चुकी है कि यह भारतीय जनता पार्टी और इनके कुछ बहुरूपिया ये आकर के केवल देश में गंद फैलाने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं, देश को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, का नाच बेचने का काम करते हैं। तो पूरी देश की जनता जान चुकी है बेनकाब। अब करें तो क्या करें? यही सब तो रह गया। अगर 4 लोग प्लाट लिए हैं तो क्या उनको किसी ने मना किया था? आप करिए ना 4 लोग जाकर के, आप क्या हड्डी बैठ के भगा देंगे? क्या गाय की हड्डी बैठ के भगा देंगे विनय भाई? यही आप लोग करते रहे हैं। 20 जगह बेईमानी करते, एक जगह छोड़ देते। ये हड्डी उड्डी काम आप ही लोग जानते हैं। मांसाहारी आप लोग शुद्ध रूप से मांसाहारी है, कहते हैं बाबा है, ये है वो है। हड्डी कैसे खाई जाती है आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। चारा को चुराते हैं। मेरी बात सुनिए, अब किसी को नहीं बोलने देंगे। अब बोले कोई, हम बोलने नहीं देंगे। ये लोग केवल देश में गंद फैला रहे हैं, जो कि बेनकाब हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज मुद्दा क्या है? रोजगार का है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, किसानों का है, बहुत सारे देश के तमाम समस्याएं हैं, जहां पर पीठ दिखाना पड़ा। क्या नाम है, हमारे वीर सैनिकों के रहते हुए मोदी जी को पीठ दिखाना पड़ा, आंख बचा करके भागना पड़ा। बहुत सारी चीजें इन पर बात करनी चाहिए, लेकिन ये बेनकाब हो चुके हैं, परेशान है। वहां जाके कहते हैं मेरी माँ को करे। माँ को कोई गाली कैसे दे देगा? किसी की भी माँ होती है। मैं तो निंदा करता हूं अगर किसी ने ऐसे मोदी जी के माँ को गाली दिया है, लेकिन आप गाली दोगे, जर्सी गाय कहोगे, आप कुछ भी कहोगे, आप महिलाओं का रेट लगाओगे, 50 लाख की जो है गर्लफ्रेंड बताओगे। आप अपनी भाषा में संयम। ये केवल देश को बहकाने का, उलझाने का काम कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ दूसरा है। महंगाई चरम पर है, लोग बेरोजगार हैं, युवा परेशान है, शिक्षा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से भटकाने का काम है और कुछ नहीं है। कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप भी जाइए, प्लाट खरीदिए, आपको भी मिलेगा, कोई मना नहीं कर रहा है। जाएंगे नहीं, कहे भी हमारे शिशिर भाई कहे कश्मीरी पंडितों की बात की। सरकार जब आई तो यही कही थी ना, कितने कश्मीरी पंडितों को बसाया? केवल अडानी को प्लाट दिया है। कितने लोग जाकर के वहां प्लाट दिए? जाओ लेके, बहुत बड़े शेयर बनते हो, क्यों नहीं जाते हो कश्मीर में लेने के लिए? क्यों देश में गंद फैलाने का काम करते हैं ये लोग? हैं अगर बहुत बड़े शेर हैं हमारे भाजपा के, कौन ये मित्र बैठे, जाओ ना, अगर दम है तो जाइए। मैंने तो ले रखा है कश्मीर में, आप जाइए विनय जी, दम है, आप रह ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट विनय जी, मतीन साहब से सवाल, 1 मिनट रुक जाइए। मिलेगा आपको, वहाँ धर्मशाला मिलेगी। ये बता रहा हूँ आपको। रुक जाइए मतीन साहब से सवाल है सर, रुक जाइए। मस्जिदों की ही गिनती थी, वहाँ धर्मशाला शुरू कर दी है। एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बसाया इन्होंने। आपकी कश्मीरी पंडित नहीं बसाया। ठीक है, विनय सिंह जी, देश के लिए रुक जाइए सर, आप रुक जाइए। मैंने पहले ही कहा था सर, आपस में अगर आप इस तरह से तू-तू-मैं करेंगे तो फिर सिर्फ समय की बर्बादी होगी, सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी, हम विषय पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। अब रुक जाइए, 1 मिनट सर, रुक जाइए। विषय से ना भटके, मैं सभी मेहमानों से कह रही हूँ ये चीज कि विषय से ना भटके। 370-35 से हटाकर कश्मीर को कश्मीर बनाया भाई, भारत का अभिनंग।
2 घंटे एक बताइएगा। विधान से नहीं, नहीं। बिठाकर शिशिर जी एक बता घंटा रहे थे, एक विधान शिशिर जी बता ये रहे थे, सरल टोपी आता है। बताइएगा। मोदी जी को, नहीं, भारतीय टोपी जनता से बहुत पार्टी पानी को गिरेगा। आपको नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है विनय सिंह आप जी बड़े अच्छे घुमाने रुक जाइए, से रुक जाइए। देवेंद्र प्रमुख जी बड़े अच्छे क्वालिटी का टोपी रखिए, बताइए कहाँ फिट करना है, बहुत चलिए पानी ठीक है गिरेगा। विनय जी रुक जाइए। बढ़िया अरे क्या विनय जी, बात कर रहे हो है, विनय बताओ जी, तो आप। विनय जी अरे आप बताओ तो सीनियर कहाँ व्यक्ति फिट हैं, करना आपकी है। हम इज्जत करते बहुत हैं। टोपी सर चाहते हैं, आप बहुत टोपी विनय जी चाहते हैं। विषय पर अगर चर्चा करनी है, अगर इस विषय पर चर्चा करनी है सर तो फिर बोले, नहीं तो मैं फिर ऑडियो म्यूट करवा दूंगी सभी मेहमानों का। अरे आप जीडीपी पर चर्चा करो विनय जी। विषय पर चर्चा करिए जीडीपी सर। तो तुम छोड़कर गए थे उत्तर प्रदेश की, चेक करिए इस पर बात करने की उसी पर तो ऑडियो चर्चा डाउन करिए करना सबका। चाहते हैं। क्या कितने है? मेडिकल प्लीज यार ऑडियो डाउन करिए सबका। सर अभी किसी की आवाज नहीं जा रही है। मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दिया था कि अगर विषय पर चर्चा करनी है तो फिर ठीक है सर, नहीं तो सिर्फ डिबेट का वक्त खराब मत करिए। और भी मेहमान हैं, उनसे भी एक एक करके सर रिएक्शन ले रहे हैं। अब आप लोग आपस में ही तू मैं करेंगे, बहसबाजी इस विषय पर नहीं करके अपनी ही बहसबाजी टीका टिप्पणी करेंगे, एक दूसरे पर पर्सनल कॉमेंट करेंगे, तो सर फिर इस तरह से चर्चा नहीं चल पाएगी। विषय जो है उस पर रहिए, उस पर सवालों के जवाब दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी सवाल मतीन खान साहब से, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि मुझे जवाब सिर्फ मतीन खान साहब देंगे, उसके अलावा कोई और मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। मतीन खान साहब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, और फिर इस तरह के चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे महेंद्र गुप्ता, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो सिर्फ पार्टनर है ना सर, वहां पे फाइनेंस तो आप ही लोग कर रहे हैं या जो लोग वहां पर होंगे। अब जब इस पूरे मामले में जांच की बात सामने आ रही है, जांच अगर इस पूरे मामले में होगी और अगर ये चीज क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है सिर्फ एक समुदाय को ही वहां पर फेवर किया जा रहा है, फिर क्या करेंगे आप लोग? मतीन खान साहब वो जाएं, जो मेयर हैं वो जाएं, और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएं, अपूर्वा जी भी जाएं, देखें इनको प्लाट मिलता है या नहीं मिलता है। ये सिर्फ अपूर्वा जी का तो प्लॉट वहां आप लोग दे ही दोगे चैनल की वजह से। हम कह रहे हैं ना, मैं जा रहा हूं, मैं मेरठ में बैठा हूं, मेरठ के राज्य मंत्री डॉक्टर सामेंद्र तोमर ने लिखित में दिया है, ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए, और उसके बाद कंप्लेंट वहां दर्ज कराई गई है। ये तथ्य है मतीन साहब, हम हवा में नहीं बोलते, हम डिबेट में बोल रहे हैं आपको, हम डंडे की चोट पर बोल रहे हैं। हमारे पास रेसू था, हमारे पास रिकॉर्ड था, तभी हमने ये बात उठाई है। वहां के लोगों के आने के बाद उठाई है, वहां की शिकायत आने के बाद उठाई है, वहां के विधायक और मंत्री ने उठाई है, क्योंकि वहां की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं भाई। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, और फिर मतीन साहब जवाब दीजिए। दिलवा दीजिए आप एक, इनका चैनल का बन जाएगा आप एक। लोग जाते हैं, हाँ वो प्लाट कैसे लेने जा गए थे मालूम होगा आपको, अब तहकीक जब करेंगे तो पता चल जाएगा। आम आदमी, कोई भी आदमी के लिए वहां पर प्लाट की कोई पाबंदी नहीं। जिस मोहल्ले में, जैसे अलीगंज में कोई प्लाटिंग होती है या ग्रुप हाउसिंग हो रही है, तो उस इलाके में जो भी लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं और वही लोग उसके उनको प्लाट मिलता है। ठीक है, इसी तरह से अब्दुल्ला रेसिडेंसी में वहां पर बाकायदा बुकिंग ओपन है, कोई भी जाए और जा करके प्लाट बुक करे, उसके जो नॉर्म्स होते हैं, जो पैसे होते हैं वो पैसे दे और उसका जो है प्लाट ले ले। इसी तरह से देखिए, बुनियादी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडा चलाती है। वो एजेंडा यह है कि जब लोग वो घिर गए इस बार में वोट चोर के नाम पर, जब एक पूरे जग जाहिर हो गया पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक के फिर आप डिबेट को घुमा रहे वोट चोर पे, फिर मैं आपकी थोड़ी देखिए बार बार अगर आप ये कहेंगे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी एजेंडा चला रही है, एक मिनट, अगर आप बार बार ये कहेंगे मतीन साहब, प्रदेश की जनता पूरा देश ठीक है मतीन साहब, अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी एजेंडा चला रही है, मीडिया एजेंडा चला रही है, अब एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। सरदार वल्लभ पटेल और एक नेहरू को मिली, आपको पता नहीं पता, जब से चोरी करते आ रहे हो और 75 में हो, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के खिलाफ जाकर इंदिरा गांधी का खेल जो आज तक आप लोग खेल रहे हैं वो है। आप भारत के लोगों को फोन कर ये कहते हैं जिलाधिकारी को जिताइए, नहीं तो मैं रहूंगा ना तुम रहोगे। पता नहीं आपको? अरे उठाकर देखिए भाई, चोर हमें नहीं कह सकते, आप तो सारे चोर हैं, चलिए ठीक है, संपत्ति के अब चोर रुकना होगा सर। अब सभी मेहमानों से मैं कहूंगी कि प्लीज अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। ठीक है, ऑडियो डाउन करिए।
सब लोगों के आप हम पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आपके यहाँ नेता दागदार है, पूरा देश आपके का यहाँ बच्चा ऑडियो डाउन करिए सभी का। आपकी पार्टी में पारिवारिक मंत्री रहे हैं, आपकी पार्टी में का डीएनए सिर्फ परिवार लोगों का नुकसान किया है, लोगों के लिए। सर अगर आप लोगों को आपस में ही चर्चा करनी है, आपस में ही ये खेल खेलना है, अगर आप सभी को आपस में ये खेल खेलना है, तो सर फिर मुझे लगता है कि मुझे चर्चा यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए। अगर आप चारों को अपने ही एजेंडे में खेलना है, तो सर फिर मुझे लगता है कि मुझे चर्चा यहीं पर समाप्त कर देनी चाहिए। विषय क्या है और किस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं? अब रुक जाइए सर। रेसिडेंसी को बदनाम किया। ठीक है मतीन खान साहब, चलिए ठीक है, रेसिडेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें हमने आपकी सुन ली और चलिए मान भी लिया। ठीक है एक मिनट मतीन खान साहब, अरे सर सुन तो लीजिए कम से कम। रुक जाइए मतीन साहब, अरे सर थोड़ा सांस ले लीजिए, रुक जाइए, ठीक है रुक जाइए। ये कहा जा रहा है कि एजेंडा चलाया जा रहा है, बीजेपी एजेंडा चला रही है, मीडिया एजेंडा चला रही है। मुझे ये बता दीजिए सर, क्या बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकारी योजनाएं चला रही हैं तो क्या वो सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, मुस्लिमों को नहीं मिल रहा है? अगर जिन लोगों को राशन मिल रहा है, जिन लोगों को दवाइयां मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ अगर जिन लोगों को मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ अगर किसी को मिल रहा है, एक मिनट रुक जाइए मतीन खान साहब, ऑडियो डाउन करिए सबका, ऑडियो डाउन करिए। विनय जी अभी किसी से मैंने सवाल नहीं पूछा है, मैंने कुछ चीजें बस क्लियर की है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की हालत बहुत खराब हो गई है, या फिर पहले जब समाजवादी की सरकार थी या जब कांग्रेस की सरकार थी तब मुस्लिमों के तो थाली में सर एकदम 56 पकवान होते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, तब की भी स्थिति हमने देखी और आपकी भी हम स्थिति देख रहे हैं। और क्या हाल है बाकी मुस्लिमों का बाकी राज्यों में, आप वो भी जानते हैं जब बीजेपी की सरकार आने से पहले किस तरह की स्थिति थी। अभी मुद्दा यहां पर यह है कि आखिर जब ये रेसिडेंसी यहां पर बन रही है तो फिर यहां पर हिंदुओं की एंट्री पर बैन क्यों लगाया गया है? 4 हिंदुओं ने ही सिर्फ जमीन क्यों खरीदी है? इसके अलावा भी तो बहुत सारे रेसिडेंसी बनते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, वहां पर किसी एक समुदाय को कैटेगराइज नहीं किया गया है। देवेंद्र प्रमुख जी, एजेंडा वाली बात यहां पर जब आ रही है तो फिर ये चीज क्यों आप क्लियर करिए ना फिर आप ये चीजें कि जब उत्तर प्रदेश में कोई योजनाएं चलाई जाती है, सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, तो क्या वहां पर भी आप एजेंडा देखते हैं? सिर्फ हिंदुओं की लाइन अलग होती है, मुस्लिमों की लाइन अलग होती है। अगर हिंदुओं को 4 किलो आटा मिल रहा है तो मुस्लिमों को क्या 2 किलो आटा देके भेज दे रहे हैं क्या? देवेंद्र प्रमुख जी, अरे सर रुक जाइए मतीन साहब, विनय साहब, मतलब मुझे समझ नहीं आता सर, जिनसे मेरा सवाल है वो ना जवाब दे के बाकी आप लोग सर बोले जा रहे हैं। विषय पर बात करिए और जब आपसे सवाल पूछा जाए तो मैं उम्मीद करूंगी आप तभी जवाब दीजिए। देवेंद्र प्रमुख जी, पारुल जी, आप हिंदू रुक जाइए विनय जी, मतीन साहब, ये आपने एजेंडा चला सर अगर इस तरह से आपको चर्चा करनी तो फिर मैं चर्चा यहीं पर समाप्त कर दूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सिर्फ आपको ही बोलना है, तो अलग से एक डिबेट आपके लिए मैं रखवा दूंगी सर, लेकिन अभी यहाँ हमारे साथ और भी मेहमान हैं, सबको इक्वल मुझे टाइम देना है, सिर्फ आपके साथ मैं चर्चा करने नहीं बैठी हूँ। मतीन साहब, सेवा दी है भारत सरकार में, आर्मी की सेवा दी है, उनको रुक जाइए 2 मिनट शांत हो जाइए। मतीन साहब रुक जाइए। आज की डिबेट 16 मिनट तो आपने बुलवाया मतीन साहब को और फिर अपनी मर्जी से बोले, 40 मिनट में 30 मिनट बोले हैं, अभी ये संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, अब आप जवाब दीजिए। पेट में स्कूल बंद करना, शराब खाने खोलना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्वेश्चन तो क्या शराब खाने सर समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं खुले थे क्या? बंद हो गया था क्या उत्तर प्रदेश में? ड्राई स्टेट तो नहीं हो गया था उत्तर प्रदेश? शराब खाने तब भी खुले थे सर, कांग्रेस थी तब भी खुले थे। कोई ऐसी सरकार बता दीजिए जिसने उत्तर प्रदेश में आके शराब खानों को बंद कर दिया हो। 2-4 बढ़ाई दिए होंगे सर, बंद किसी ने नहीं किया है। अब रुक जाइए मतीन साहब, सवाल अभी देवेंद्र जी से मेरा, देवेंद्र जी जवाब देंगे। जी बोल दीजिए, एक बार मुझे क्वेश्चन दोहरा दीजिए। देवेंद्र जी, सवाल यही है कि एजेंडा वाली चीज यहाँ पर क्यों आ रही है? और अगर रेसिडेंसी बनती है तो फिर वहां पर तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, अन्य धर्म के लोग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ जो आंकड़ा है वो तो सिर्फ मुस्लिमों का ही नजर आ रहा है। देखिए, मैंने आपको एक चीज तथ्य के साथ बोली, आपने तथ्य दे दिया, फिर आपको तथ्य के साथ बोल रहा हूं। इस बात को उठाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं और उनके पास एविडेंस था, उनके पास ये शिकायत लिखित में गई, उसके बाद उन्होंने जांच कराई, अपने स्तर पर जांच कराई, लोकल प्रशासन से कराई, और जब ये चीज आपका चैनल आज जो बोल रहा है
कि आप जो है 90% से प्लस, ये भी किसी ना किसी रूप में मुस्लिम लोगों के ही प्लॉट है, हिंदुओं के नाम की रजिस्ट्री है, सिर्फ बचाने के लिए। मैं कह रहा हूं 100% मुसलमान है और इस रेजिडेंशियल में कोई और घुस नहीं सकता। ये बात आपको डंके की चोट पर बोल रहा हूं। और जिस तरीके से विनय जी और मतीन खान यहां झाड़ रहे हैं ना बयान, अरे मेरी छोड़िए विनय सर, आप लेकर रजिस्ट्री मुझे दिखा दीजिए, मुझे जरूरत नहीं है वहां जाने की। मेरे पास मेरठ की जमीन है, मैं किसान का बेटा हूं, मुझे किसकी प्लॉट की जरूरत है? मैं प्लॉट दूंगा या लूंगा? मेरे को प्लॉट ले लो आप, मुझे क्या जरूरत है? उन लोगों को प्लॉट दीजिए जो वहां प्लॉट लेना चाहते हैं, जहां वो रहना चाहते हैं, जिनको प्लॉट की जरूरत है। अगर ऐसे ही छटनी होने लगी ना, तो इन मुसलमानों को जगह नहीं मिलने की, रहने के लिए कहां रहेंगे? ये हिंदुओं की बसी कॉलोनी, हिंदुओं की जमीन, हिंदुओं के सागर और उन्हीं से मिलने वाले काम पर, रहमो करम पर है। और ये जो फाइनेंसर बैठे ना जिनका नाम ले रहे हैं, ये जो महेंद्र गुप्ता और फलाना, ये भी हिंदू है, ये इनको फाइनेंस करते हैं पैसा, और उस फाइनेंस से कॉलोनाइजर बनते हैं, अपने लोग बसाते हैं और अपना बाहुल बनाते हैं। ये भी बात अंदर की बता रहा हूं, डंके की चोट पर बोल रहा हूं पूर्वा जी, ऑन रिकॉर्ड है। और ये लोग जो है बेवजह की बात करते हैं। और चैलेंज है विनय जी, जब चाहो जैसे चाहो आप विकास दर पर, सुशासन पर, महंगाई पर, जीडीपी पर, उत्तर प्रदेश पर कभी डिबेट रख लो। अगर आप हमारे आसपास भी हो तो डिबेट में बैठना छोड़ देंगे। आज उत्तर प्रदेश रोल मॉडल के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। विकसित कंट्री में उत्तर प्रदेश मॉडल अपनाया जाता है। राहुल जी के यहाँ, राहुल के मामा के यहाँ इटली में, पता है आपको, संसद में कानून आया बिल्डोजर का। आप क्या बात कर रहे हैं चैनल पर? क्या बात? बदतरीन हालात है अभी राजधानी। चलिए ठीक है, अपूर्वा जी, अब रुक जाइए। अब हम बोले चलिए चलिए ठीक है सर, अब देखिए एक एक करके मैं सवाल ले रही हूँ, एक एक करके ही जवाब दीजिए, आप इसमें तू मैं मत करिए। विनय जी से सवाल है, ठीक है विनय जी, सेक्युलरिज्म की असली कहानी तो हमें अब्दुल्ला रेसिडेंसी में देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन कॉलोनी में नहीं देखने को मिली क्या? मिली कि नहीं मिली आपको? तो मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? अरे यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं है। मेरा जमीन है, जिसको चाहे बेचे, वहां पे हिंदू भी ले रहे हैं, मुसलमान, ये प्रमुख जी लेना चाहेंगे? जाए पहले ऐसे लोग बताए ना कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लेने गया उसको नहीं मिला। ये सब एजेंडा, अभी आपने कहा ना कि मीडिया मिल के चला रही है, तो चलाइए, देश की जनता जान चुकी है। अब मीडिया जितना कहती है ना, उसमें से 70% जनता अपने आप बगल कर देती है, केवल जानकारी लेने के लिए देखती है। विश्वास मीडिया पे रह नहीं है। आप लोग ऐसी ऐसी चीजों पर डिबेट करा रहे हैं कि वहां पर नहीं। आप गए थी अपूर्वा जी पता करने कि कौन ऐसा व्यक्ति है, लेके आइए ना कि वहां प्लॉट लेने गया था उसको नहीं मिला है। ये सेवक केवल हिंदू मुस्लिम बनाए रखने के लिए ये फर्जी का जो है ये ड्रामा है और कुछ नहीं। और चोरों की चोरी पकड़ी गई, लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश नाकाम हुई, जनता जान चुकी, देश का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, ओ चोर गद्दी छोड़। इससे ये परेशान है, इसलिए इधर उधर भरमाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से खुले ठीक है विनय सिंह जी, देश के बच्चे का तो मुझे नहीं पता सर, ना ही किसी बच्चे के मुंह से मैंने ये सुना है। मैंने तो अभी तक ये सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के मुंह से सुना है। अब आप उनको बच्चा कह रहे तो अलग विषय है। अगर आप उनको बच्चा कह रहे तो अलग विषय है, ठीक है। खैर अभी राहुल गांधी जी को मुझे लगता है अभी राजनीति समझने में अभी बहुत वक्त लग जाएगा। शिशिर चतुर्वेदी जी, हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास का सिटीजन बन रहा है क्या? आप एक मिनट रुक जाइए विनय सिंह जी, विनय जी रुक जाइए आप सर, अब रुक जाइए, बहुत अब हो गया सर, सवाल आपसे था, आपने जवाब दिया, अब बोलिए ना, अभी वक्त खत्म सर आपका। शिशिर जी से सवाल है, शिशिर जी, हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाएगा क्या अगर इस तरह की चीजें होती रही? विनय सिंह जी हो गया सर, आपका जवाब सुन लिया मैंने। विनय सिंह जी पर्सनल मत जाइए, जितने ज्ञानवीर हो ना तुम, मेरे जैसे व्यक्ति बनेंगे, जितनी तुम शिक्षा लिए बैठे हो ना, उसके डिबेट के आधे % भी नहीं है। 5000 डिबेट कर चैनल पर बात कर रहा हूँ तुमसे, क्या बात कर रहे हो तुम? कौन सी डिग्री क्या ले रहे हो? आप कितना ज्ञान मालूम, जितनी उम्र है उतनी डिग्री है, ऐसे जान लीजिए। ऐसी डिग्री इनको भाई दिया राहुल गांधी दिख रहा, देश को बर्बाद करने का ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम देश को बर्बादी नहीं होने देंगे, देश को टुकड़े नहीं देंगे, देश को कमजोर नहीं होने देंगे।
आप जैसे लोग देश चलिए को तोड़ना ठीक है चाहते विनय हैं, जी, देश ठीक को है कमजोर ठीक है। करना देश चाहते देश हैं। तो फिलहाल अभी दूर की कौड़ी लग रही है मुझे समाजवादी पार्टी के लिए। अभी राज्य बचाइए सर, चुनाव है, राज्य बचाइए, अभी चुनाव है, राज्य बचाइए, ज्यादा बेहतर होगा। देश अभी दूर की कौड़ी है सर, राज्य बचा लीजिए विनय सिंह जी। चलिए ठीक है, रुक जाइए विनय जी, देवेंद्र जी। अरे पाठशाला की अब रुक जाइए स्थिति सर। है, गुंडेगर्दी चोरी डकैती तुम्हारे यहाँ सिखाई जाती है भैया। वो थाना पता है, चौकी आपके तहसीलों में देश डकैती देश कैसे करती है? चार चार का पलक देश हिंदू बेचना, मुसलमान दंगे कैसे होते संविधान हैं? को छिन्न महिलाओं भिन्न के करना, साथ बलात्कार लोकतंत्र की कैसे होते हत्या हैं? करना, ये यही पाठशाला सिखाया आपके जाता यहाँ है से आपके तय यहाँ। होती है। आपके उसमें यहाँ से यही लिखा सिखाया हुआ जाता है, देखा। आपके यहाँ बनता है यही उस सिखाया पाठशाला जाता के है, स्टूडेंट और जो आपके यहाँ यही सिखाया जाता है, लोकतंत्र की हत्या करना, जवाब दिया है। संविधान को आज छिन्न 22 भिन्न प्रदेशों करना। में बैठे हैं। ठीक है आपका सर, अब यही रुक जाइए, सिखाया अब रुक जाता है। जाइए। जनता के देवेंद्र जी, आशीर्वाद से। मतिन और देवेंद्र जी, 27 साल बाद विनय जी, उत्तर प्रदेश में दोबारा रुक जाइए इतिहास रच रहे हैं। सर। अगर मेरी बार-बार। आवाज सुनाई दे रही तुम है आप लड़ोगे दोनों को हमसे। तो बहुत तुम विनम्रता कोई से भी मैं कह रही हूँ सर, अब रुक ओ जाइए। चोर गद्दी छोड़, ओ चोर गद्दी छोड़। तुमसे बड़ा चोर कोई है क्या विनय जी? वो तो पता है, हरियाणा में विनय तो जी, पता है। बहुत अब मुझे नारेबाजी हो गई तुम्हारी सर, बात नारेबाजी हो गई। अभी बिहार में भी मुझे नारेबाजी चल रही है, अब रुक अभी जाइए, अब रुक जाइए, मेयर रुक के जाइए। चुनाव में नारेबाजी अभी करने से दिखा नहीं था। होगा सर, यहाँ पे सदन मत बनाइए। डिबेट है, चर्चा हो रही है, सदन मत बनाइए। शिशिर चतुर्वेदी जी, जी क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए, सर दो इस पूरे विषय पर दो आपका। लाइन में मैं खत्म कर देता हूँ इनको। सर हाँ, इतनी देर में बोलने क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस पूरे विषय को लेकर। सामने पे सुन नहीं पाएंगे। इस वक्त देश का सबसे बड़ा चुटकुला बना जब 3 व्यक्ति एक मंच पे आए। पहला वो फोर्स की दलाली, फोर्स का कमीशन खाने वाला, वो कमीशन चोर, दूसरा चारा चोर, तीसरा टोटी चोर। 3 चोर आके कह रहे थे वोट चोर। अब वोट चोर पे एक आखिरी लाइन बता देता बताओ हूं। तो, मेरा भाई टोटी कहाँ एक फिट कर दे? नहीं, टोटी कहाँ फिट कर दे? बहुत पानी गिरेगा। अरे विनय सिंह जी, बोरिंग बहुत सर नहीं, टोटी प्लीज सर, कहाँ थोड़ा फिट सा कर दे? शब्दों ये नहीं, शब्दों ये की मर्यादा टोटी का ध्यान चाहते हैं रखिए तो सर, टोटी देना पड़ेगा शब्दों की ना। मर्यादा का ध्यान चोरी, रखिए। टोटी नहीं तो क्या मर्यादा है? ये मर्यादा है। टोटी चोर किसको कहें? टोटी चोर तो आप भी तो सर बोल रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर। बिल्कुल। आप अगर बोलेंगे तो फिर वो तो रिटेलिएट करेंगे ना सर। हमारे मत बोलिए फिर ये चीज है, सदन क्यों बना रहे हैं यहाँ पर आप? की है। अरे हम जो हमारे है पास पूर्व proof है। मुख्यमंत्री को या छोटे मोटे छुटभैया नेता को भी नहीं बोल सकते भाई विनय जी। देखिए पूर्वा जी, एक लाइन आखिरी बोलूं, खत्म कर दूंगा। एक वोट की चोरी देश में सबसे पहले किसने की थी? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का चुनाव जीते और सारे वोट उनको पड़े और महात्मा गांधी जो इनके नेता हुआ करते थे उन्होंने वोट पूरी चोरी करा के कांग्रेस के साथ मिलकर नेहरू को बना दिया और क्या नाम साउथ के नेताजी को बना दिया। तो पहले वोट चोर ये लोग हैं, उन्हीं चोरों की टोली के एक ठीक है सदस्य शिशिर जी, हैं देखिए विनय भाई वोट की चोरी पार्टी। वाला मुद्दा अभी हमारा है नहीं इस चर्चा को लेकर। अभी चर्चा बस यही है कि अगर अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर जो ये चीजें सामने आ रही हैं और यहाँ पर जिस तरह से सोमेंद्र तोमर जी ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। मतीन खान साहब, अच्छा, comment। इनके भ्रष्टाचार के बदलों पे भी मेरा मुकदमा है। चलिए ठीक है, मतीन खान साहब बदलों पे भी मेरा क्लोजिंग मुकदमा है। कमेंट दीजिए सर। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नहीं बता। रुक जाइए विनय जी रुक जाइए। मतीन खान साहब से सवाल धीरेन्द्र है। शास्त्री के धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ वो मिलके एक चोर को बता रहे हैं। चलिए ठीक है, मतीन खान साहब। अरे भाई मेरी बात देखिए, यहाँ पर एक नैरेटिव चलाया गया कि भाई पहले सागर जो है वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते मुसलमान, फिर बैंड मुसलमानों के नाम मतलब कोई हिंदू के नाम से बैंड है वो नहीं चला सकते। वो चला तो रहे हो मतीन भाई, सब जगह तो यही चला रहे हो। लक्ष्मी डेयरी, ठीक है लक्ष्मी डेयरी। चलिए ठीक है सर, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए सर। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, चर्चा को समाप्त भी करना है। किसी को नहीं सारे बोलना, चुटकुले अब तुम्हें पे हो रही है। सारे चुटकुले तू आगे पर बनना है। सिटी बनाई गई सारे चुटकुले मौलाना पे बन रहे हैं। सारे तोमर नहीं, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं सर। शिशिर जी, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय पर आपका। अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए शिशिर जी, मतीन खान साहब अब रुक जाइए सर। सारे चुटकुले तुम्हारे ऊपर अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। और
अपूर्वा जी भी सारे वही काम कर चुटकुले रही है। चलिए ठीक है मौलाना सर, जी हो पे गया। बन रहे हैं। चुटकुलेबाजी यहाँ पर नहीं चल रही है सर, चुटकुलेबाजी नहीं चल रही है। देवेंद्र नहीं, प्रमुख जी, चुटकुले closing तो comment ऐसे दीजिए इस मौलानाओं पे पूरे बन रहे मुद्दे हैं। को लेकर। इनकी ऐसी जांच हरकतों के पे लिए बन रहे हैं जांच सारे के लिए चुटकुले। यहाँ पर कहा गया है, जांच की मांग उठाई जा रही है, निष्पक्ष जांच के लिए यहाँ पर सोमेंद्र तोमर जी ने ये पूरा मामला उठाया है। देखिए सोमेन जी की अपूर्वा जांच जी, कराना चाहिए। सोमेन जी रुक वहाँ जाइए पे मतीन कहीं खान की साहब। नहीं अरे करते, नहीं करते, कहीं की नहीं सर, करते। 80% जिससे सवाल है कर्मचारियों उसे की ही लिस्ट जवाब दिखा देने दीजिए दीजिए। मतीन खान। बीच बीच में आप मतीन इंटरप्ट खान, कर रहे हैं सर, बात बात 80% पूरा कर्मचारियों पूरा की सर लिस्ट दिखा अब दीजिए। डिबेट का आपने जो फ्लो भी खराब आप कर बता दिया, रहे वक्त थे। खराब कर दिया है। अब क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ अपूर्वा सर। जी, अपूर्वा जी मैं क्लियर करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं तथ्य के साथ कि माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने, उनके पास लिखित में शिकायत आने के बाद वहां की जमीन पर उन्होंने, उनकी जमीन भारतीय इसलिए भी मैं जनता कह रहा हूँ कि पार्टी वहां से यही वो विधायक भी है, कह रही है वहां से वो मंत्री भी है, कि सरकार में उनकी राज्य विधायक मंत्री है। है। उनकी उनकी शिकायत चोरी पर है। एविडेंस के साथ इस चीज को जांच कराने के लिए चलिए। सरकार को भी लिखित में दे ठीक है दिया, मतीन खान प्रशासन को भी साहब, बोल दिया। देवेंद्र प्रमुख जी, आपको विनय सिंह दूध जी, का शिशिर दूध, पानी चतुर्वेदी का जी, पानी देखिए हो वक्त जाएगा। हमें इतनी आप इजाजत इंतजार है, इस चर्चा करिए। को यहीं पर समाप्त करना होगा। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपने ही देश में हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, सेकंड क्लास के सिटीजन उनको बना के रखा गया है। अब्दुल्ला रेसिडेंसी को लेकर अब ये पूरा विवाद सामने आ रहा है कि क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिमों को जमीन बेची जा रही है या सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर जमीन खरीद रहे हैं। राज्य ऊर्जा मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, जांच की मांग की है। सवाल यही है कि आखिर कब तक धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। एक मिनी पाकिस्तान क्या बनाने की कोशिश की जा रही है अब्दुल्ला रेसिडेंसी को। खैर अब इस पूरे विषय पर जांच होगी, उसके बाद ही ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।